मैं वहीं पे रहती हूँ, इसी मोहल्ले की बासी हूँ। हम कुत्तों से बहुत परेशान हैं। कुत्ते आए दिन परेशान करते हैं और अगर हम उनके बारे में कुछ भी करना चाहें, कुछ भी अगर उन्हें डांटना मतलब डराना भी चाहते हैं तो तुरंत हम पे गलत कार्रवाई रहती है, गलत बात होती है। मतलब कि हम अपना बचाव कैसे करें, अब हम खुद परेशान हैं इन चीज़ों से कि हमें समझ नहीं आ रहा। हम हर जगह गए, पेपर मतलब अपना जो हमारे हम दे सकते हैं अपने लिखावट से अपनी शिकायतों को दर्ज करवाएं, पर हमारी शिकायतों पे कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। घर में बच्चे अगर देर रात ऑफिस से आते हैं तो हमें ये डर लगा रहता है कि वो बच्चे सेफली हमारे घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हम जगे रहते हैं देर रात तक कि जब तक हमारे बच्चे हमारे घर नहीं आते हम दरवाजा अच्छे से लॉक न करें। और उसके बावजूद भी हमारे एक चीज़ में और कहना चाहूँगी कि हमारे सरकारी पोल पिलर पे एक निजी कैमरा लगाया गया है और उस निजी कैमरे से हम लोगों को कैप्चर किया रहता है कि कब हम लोग घर में अकेले हैं। बहुत दिन के समय ऐसा होता है कि सारे जेंट्स घर से बाहर होते हैं, महिलाएं आज के टाइम जॉब कर रही हैं, तो घर में माताएं बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो अकेले होते हैं, तो हम अपने आप को सेफली महसूस नहीं कर रहे, सिक्योरिटी नहीं हमारे पास कुछ। ये उन्हीं लोगों ने लगाया क्या? उसी ने लगाया है, मेरे घर पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है सर। प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर कोई एक्शन लीजिए। वो निजी कैमरा अपने घर के अंदर लगा सकती है, कैमरा हमारे घर में भी है पर हमारे घर के अंदर का है, हमारे घर के दरवाजे पे रहे, उससे कभी किसी को परेशानी नहीं हुई। पर उनके जो निजी कैमरा है उससे वो अपने हिसाब से वीडियो जो रहता है उसको निकालती है, अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ तहाँ डालती है। और उसके बाद इतने गंदे भद्दे कमेंट्स आते हैं कि जिनको हम बता भी नहीं सकते। मेरी सास के लिए जब मेरे बेटे मोहित को कुत्ते ने काटना चाहा और वो लकीली बच गया क्योंकि उसके जेब में मोबाइल था, तो उसके बाद मेरी सास को लेके जो 70 साल 75 साल की बुजुर्ग औरत है उनके लिए कहा गया कि वो मेंटली हरेसमेंट कर रही है उसको, और उनको उस उम्र में पुलिस थाने की चौखट पे चढ़ना पड़ा। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है ये। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ और उस कैमरे में उसने इतने भद्दे भद्दे गंदे गंदे कमेंट्स आए। उसकी कॉपीज अभी भी मैंने रखी है, बहुत सी डिलीट हो चुकी है लेकिन बहुत सी कॉपीज रखी है। हमारे यहाँ एक छोटा सा पप्पी है, मुझे अभी एक हफ्ते से कॉल आ रहे हैं एनजीओ से कि हम पीपल एनिमल एनजीओ से बोल रहे हैं, हम लोग आपके घर का वेरिफिकेशन करेंगे। क्यों करेंगे कि आपने एनिमल्स रखा है, आप उनको बांध के रखती हैं, उनको टॉर्चर करती हैं। अच्छा। तो हमने कहा क्यों, ठीक है, अगर आपको लगता है आपको मैं इन्वेस्टिगेशन करने भी देती हूँ तो आप मुझे पहले मेरे जिसने कंप्लेन की उसका नाम बताइए। तो वो कह रहे कि हम नाम नहीं बताएंगे, ये हमारी क्या है पॉलिसी है, हमारी रूल्स है। तो ये कैसा रूल्स है कि कंप्लेनर का नाम नहीं बताएंगे लेकिन जिसका कुछ है ही नहीं उसके घर में घुस के आप उसके लिए देखेंगे? ये कहाँ का रूल्स है? महिला परिवार में कितने सदस्य हैं? किसके? ये महिला के या क्या काम है इनका? उसके काम का तो आज तक सर किसी को पता नहीं चला है। हम कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी सुनते हैं वो एनजीओ से जुड़ी है, कभी सुनते हैं वो डॉक्टर है, पर आज तक कभी किसी को पता नहीं चला कि वो है क्या। क्योंकि सर अगर डॉक्टर भी होता है तो उसका एक टाइम टेबल होता है कि वो अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंट को टाइम देता है। अच्छा। यहाँ तो कभी किसी टाइम का पता नहीं होता। एनजीओ होता है तो वो लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बल्कि लोगों को परेशानी है, पूरे मोहल्ले वासी परेशान है। आज उन चीजों के कारण, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ सर, लेकिन आज उनके कारण हमारे मोहल्ले वासी में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है सर। हमारे लड़के, हमारे नौजवान जो बच्चे आते हैं घर पे ऑफिस से देर रात को, उनके माँ बाप उनको बाहर टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि वो कब घर पहुँचे और कब वो सेफली रहे। मैं उसी मोहल्ले में रहती हूँ, मेरे घर के जस्ट बाजू में उसका घर है जी। और मेरे घर में आज से 6 महीना पहले मेरे घर के जस्ट सामने पॉल के ऊपर कैमरा लगाए हैं। उसके लिए मैंने कंप्लेन भी की, पिछली भी बार सब जगह की, कोई सुनवाई नहीं हुई। वही मेनका गांधी का डर। दूसरा, मेरी बेटी अभी 6 साल की है, बच्चा अभी 6 महीने का है। मेरी बेटी जब भी घर से बाहर निकलती है तब भी वो कुत्ते उसके ऊपर झपट जाते हैं, तो कितना सेफ रख सकती हूँ? जस्ट मेरे दरवाजे के आगे 8 से 10 कुत्ता अभी भी आप जाके देख सकते हैं, वो मेरे घर के जस्ट आगे ही रहते हैं। और मेरे घर में अभी मैं 2-4 दिन से बिल्ली लेके आए हैं हमारे घर में, छोटा सा, और वो कुत्ते पहले घर के अंदर 2-4 को रख रही थी जो ज़्यादा काटते हैं, अब उनको छोड़ दिए, रात को मेरे घर के अंदर घुस गए थे। और जब मैं उनको मारने के लिए गई हूँ तो एक लेडीज आई थी, आके बहुत हल्ला गाली गलौज करके गई है कल शाम को। तो उसको बोले हैं कौन है क्या, तो वो बताई नहीं है।
आप लोगों ने उनको समझाने का प्रयास नहीं किया? बहुत प्रयास किया, प्यार से भी समझा लिए, नहीं सुनती, आगे से बोल देती है आप लोग हमारे ऊपर मारपीट कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, मेरे हस्बैंड के ऊपर गलत आरोप लगाती, बल्कि वो वहाँ रहते भी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, आदमी लोग तो आगे लड़ नहीं सकते हैं, लेडीज लोग की सुनती नहीं कि है। वहाँ के कुत्ते उनके गले में घाव हो गया एक तरह से, इतना ज्यादा है एक कि कुत्ते का वहाँ, उससे अब 2 कुत्ते और 3 कुत्ते हो गए और उनके गले से ब्लड निकलता है। इससे बीमारी फैलने पूरा का भी कीड़ा है घर के आगे मतलब का ब्लड है। वैसा हो गया कि उनसे बीमारी काफी फैल सकती है, महामारी फैल सकती है। प्लीज सर कोई एक्शन लीजिए इस पर। सुरेंद्र सिंह मेरे से मिलने के लिए वहाँ आ रहे थे, मैं वहाँ साइड बगल में खड़े थे, तो उधर से जैसे वो टर्न लिए वो 8-10 कुत्ता लेके खड़ी थी और जैसे टर्न लिए उनके ऊपर एक कुत्ते टूट पड़े तो हम देखे तो हम दौड़ के गए बीच बचाव करने के लिए। तो एक लेडीज़ ने उन्होंने डंडा दिए तो डंडा से उसको भगाए और ये पीछे थोड़े हटते गए और अचानक इनकी पैर स्लिप हो गई, गिर गए, इनके पैर में कुत्ते काट गए। तो हम लोगों ने दोनों मिलकर कुत्ते को दौड़ाए हैं, जो कि CCTV में कैद है। और इसके पहले 2 महीना पहले एक बच्ची को, उसका नाम याद नहीं है, वो रिश्तेदार में आई थी मिलने के लिए, उसको पैर में काट दिए। तो इलाज जो है कराने के बाद 3-4 महीने के बाद रिएक्शन हो गया, तो पैर काटने की नौबत आ गई थी। वो पैसे वाले थे, जाकर के रायपुर में कहीं इलाज कराए और तब जाके बच्ची की पैर बची, नहीं तो पैर का काटने की नौबत। तो उस क्षेत्र में ये आवारा कुत्तों से या इनके रखे हुए कुत्तों से दहशत का माहौल है? बहुत दहशत का माहौल है जी, बहुत दहशत का माहौल है। हम तो वहाँ रहते आए दिन, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई जूता मोची आता है जूता सीने वाला, या कोई रीडिंग लेने वाला, मीटर जो किलोमीटर का जो अपना इलेक्ट्रिक का होता है, वो आने से कतराते हैं डर के मारे। सेप्टिक टंकी जो साफ करने वाले वो भी डंडे लेके आते हैं, नहीं तो उधर जाते नहीं डर के मारे। तो आप लोग ये सुरेंद्र जी के सपोर्ट में थानेदार को जाके ये सब बातें बताई हैं? कितने बार, एक बार नहीं कितने बार गए हम तो। अब इस बार तो खुद गए थे जी, इस बार जो हुआ हादसा हम खुद गए, तो हमारा वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी। CSP साहब भी थे, TI भी थे। हमने जब CCTV का जो फुटेज दिखलाया तो उससे आकर्षित हुए, तो बोले ये तो गलत है। वो जब गई अपना बयान देने लग गई तो वो बोले नहीं आप गलत हो, किसी को कुत्ता काटने आता है तो अपने बीच बचाव के लिए डंडा या पत्थर तो जरूर चलाएगा कि काटने का इंतजार करता है। उन्होंने बताया, लेकिन थोड़ा देर के बाद उसको फ़ोन आता है कहीं से और उनको फ़ोन देती है और वो लोग थर आ जाते, वहीं रुक जाते हैं। अब उनका क्या कमजोरी है उन लोगों को कि फ़ोन आता है और वो थर जाते हैं। उसके बाद बहुत देर तक ये सब बातें चलती है, वो फ़ोन इससे करवाती है उससे करवाती है। उसके बाद शाम को इन पर 294 और 323 धारा लगा दिया जाता है। मैं एकता महिला समिति के अध्यक्ष हूँ, मेरा NGO है, महिलाओं के लिए मैं खड़ी रहती हूँ हमेशा। तो ये जो बहुत सारी महिलाएं जो हैं ये आवेदन दिए हैं, ये कम से कम 2.5 साल से इन लोगों का चल रहा है ये सिलसिला, कि बहुत बार मेरे पास आए उन लोगों ने, बहुत बार आए इन लोगों ने। मैं भी मोहल्ले में रहती हूँ, मेरे ही पड़ोसी हैं सारे लोग, मेरे आसपास के पूरे पड़ोसी लोग हैं। तो उन लोगों का कहना था कि हमेशा आते थे कि कुत्ते का बहुत, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं और रात में मैं भी कभी कभी हमारा यहाँ से अभी मकान बन रहा है करके हम लोग थोड़ा इधर उधर जाते हैं, तो उससे मेरे बेटा, मेरे पति, मैं भी बहुत बार, मैं 2 बार स्कूटी से खुद गिर भी गई हूँ, कि मेरे हस्बैंड भी गिर चुके थे इसी की वजह से, कि वो कुत्ता मतलब एक इतना स्पीड से दौड़ाता है। हम जैसे लोगों को नहीं छोड़ा तो छोटे छोटे बच्चे, जो सेंट मॉन्टिस है वहाँ पास में छोटा सा स्कूल है वहाँ पे, तो बहुत सारे 3 साल से बच्चे लोग वहाँ जाते हैं, तो वो सारे बच्चे लोगों को बहुत बार दौड़ाया। यहाँ तक कि मैं बहुत बार वहाँ लोगों को खड़ा करके रखती हूँ, देखना वहाँ से कुत्ते बहुत आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चे को नोच करके खा जाए या तोड़ दें उनका हाथ पैर। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे लोगों को काटा है वो। तो मैं ना, ये मेरे पास बहुत बार कंप्लेंट आया, तो मैंने सोचा वो भी एक लड़की है, उसके बारे में क्या सोचना है, कुत्ता तो है करके। लेकिन ये कुत्ते ने आज हद कर दी है, बहुत सारे लोगों को घायल कर दिया। आगे जा करके मेरे यहाँ पर भी कुत्ता है, डबरमैन है, जर्मन शफर्ड है मेरे पास में, तो बहुत सारे मेरे पास भी कुत्ते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी को काटा या घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन इनके कुत्ते हमेशा रोड में रहते हैं, तो इनके कुत्ते हमेशा, अगर मान लीजिए इनके यहाँ छोटा सा बच्चा है, तो वो हमेशा बेबो करके एकदम छोटी बच्ची है, वो भी बाहर आती है, तो डर तो लगा रहेगा। वो चुपचाप रहती, जब तक कुछ नहीं करती। अगर कोई वहाँ से कोई जाता है तब वो अपना दरवाज़ा खोल के कुत्तों को बाहर छोड़ देती है।
और वो बेकुत्ते सारे मोहल्ले वाले के लिए परेशानी करते हैं। जब इनके खिलाफ में अगर कोई भी महिलाएं एक्शन उठाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करती है, तुरंत उनके ऊपर में जाके कुछ ना कुछ अपने ऊपर में कहाँ उनके बच्चे को चोट लगा है ये सोच के वो क्या करती है, खुद अपने ऊपर चोट लगा के जा करके बड़े किसी का फ़ोन लगाती है। ये हमारे साथ में रहती है, हमारी जो एकता महिला समिति के हमारे साथ रहते हैं, तो हमारी टीम है पूरी। तो इनके खुद भी बोलती है कि किसी मेनका गांधी का फ़ोन आता है। तो मैं बोलती हूँ कि चाहे मेनका गांधी का हो, चाहे वो किसी का क्यों ना हो, क्या हमारे सुरक्षा से ज़्यादा है? क्या मेनका गांधी एक औरत नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनको कुत्ता काटेगा तो आगे नहीं आ सकते? तो ये ज़रूरी है कि ऐसे पालतू कुत्तों को तुरंत नगर निगम में आप लोग इसका एक एप्लीकेशन बना के, मैंने देने के लिए बोला था कि पूरी महिलाओं को लिख करके एप्लीकेशन दीजिए बना के, ताकि तुरंत हमारे जो अधिकारियां हैं जो भी हैं इसमें हमारे नगर निगम में, वो तुरंत एक्शन लेते हैं और यहाँ से सारे कुत्ते को उठा करके लेके जाने बोले, और जिनको घर में रखना है वो ताला लगा के रखें। और बाहर कुत्ता दिखेगा तो फिर अगर किसी को काटता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?